हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगेन हैप्पी होली। कैसी रही आप लोगों की होली? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक सवाल था, उसी सवाल को मैं कल के डेट में देख ली, कमेंट बॉक्स में था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वैसे भी हमारी तबीयत कल कुछ ठीक नहीं थी, होली के वजह से, होली खेलने के वजह से भी तबीयत ठीक नहीं थी और परेशानी कुछ ज़्यादा, हरासमेंट इधर से हो रही है। तो जब मैं वो कमेंट पढ़ी ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। कमेंट कुछ ऐसा था कि दी, क्या आप अब वापस नहीं जाओगे अपने हस्बैंड के पास? एक बात बताती हूँ, कौन नहीं चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने हस्बैंड के साथ रहे, अपना परिवार बसाए। हर लड़की चाहती है कि परिवार उसका टूटे ना। तो जस्ट लाइक मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मेरा परिवार ना टूटे। तो इसके लिए मैंने अपने लाइफ का 7 साल बर्बाद किया, 7 साल गंवाया है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ। जब उनके भी घर में रहती थी ना तो भी मैं जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और वो निकम्मा पी कर आता था और नौटंकी करना शुरू कर देता था। तो मुझे लगता था कि चलो एक वक्त के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं सुधरा। एक वक्त जब बीत गया, एक वक्त के बाद और बिगड़ता ही नज़र आ गया, और बिगड़ता ही नज़र आ गया। अगर मैं अपनी लाइफ का स्टोरी बाय स्टोरी सुनाऊंगी ना तो शायद बहुत सारा एपिसोड बन जाएगा। और मैं ज़रूर इन सब चीज़ों को सामने लाऊंगी, क्योंकि औरतें सहती है कि परिवार बसा रहे, लेकिन नहीं, ये गलत वो करती है कि हमारा परिवार बसा रहे इसलिए मैं सह रही हूँ। यहाँ पे गलत है। गलत क्या है तो मैं ये बताती हूँ कि गलत ये नहीं है कि आप परिवार बसाने के लिए सहो, लेकिन उतना ही सहो जितना लिमिट रहे। कहते हैं ना कि मार खाने वाला जो होता है ना, मारने वाला से ज़्यादा दोषी होता है। गलत करने वाला जो होता है ना, उससे ज़्यादा दोषी गलत सहने वाला होता है, मेरे हिसाब से। मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ, क्योंकि मैंने गलत सहा है, गलत झेला है। वो गलत झेलने के वजह से मेरी बेटी का 3 साल बर्बाद हो गया। 3 साल उसने लाइफ को नहीं जिया। वो मेरे से पूछती थी कि पिक्चर में देख कर कि मम्मा केक कैसा होता है, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कमाता था, जो कुछ भी करता था, सब तो अपना पी कर के बर्बाद कर देता था। और चलो पीते हैं, ठीक है, शांति से इंसान रहे घर में, अपने बच्चे के साथ सही से रहे, सही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें शराब ही उसको पी जाता है। तो लेकिन मैं जब 2019 में उसको छोड़ी थी तो ये सोच के नहीं छोड़ी थी कि तो मैं जब 2019 में उनको छोड़ी थी तो ये सोच के नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा था कि 2-4-6 महीना मैं अलग रहूँगी तो इनके अंदर सुधार आ जाएगा, इनको लगेगा कि बीवी बच्चे का दूर होने का दर्द क्या होता है। लेकिन नहीं, ये तो पी खा के हमारे परिवार को ही उड़ाने की बात करने लगे कि पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसका नतीजा ये सब कुछ हुआ। तो औरत जो होती है ना, उसके शक्ति का अंदाज़ा शायद किसी मर्द को नहीं होता है कि औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है। औरत शक्ति का रूप होता है, औरत सशक्तिकरण की परिभाषा है। ये जब औरत जान जाए ना तो वो कुछ ना सहे। मैं सब मर्दों को ख़राब नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं। एक मेरा भाई है, वो बता रहा था कि मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ से कहा, ये हमारा घर है, यहाँ से निकल जाओ। तो वो मेरा भाई क्या किया पता है? वो अपनी वाइफ के लिए घर ही बना लिया एक। बताइए उस लड़की को कितना प्राउड फील हुआ होगा कि मेरा पति कितना अच्छा है। तो इस तरह से एक औरत अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के जाती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। लेकिन पति भी अगर सही ना मिले तो फिर उसकी क्या स्थिति हो जाती है।
इसलिए हर लड़कों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि अपनी पत्नी को समझे, वक्त रहते समझ ले, क्योंकि अगर परिवार टूटता है ना तो उसका दर्द क्या होता है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं ये चीज़ ज़रूर हर भाई से निवेदन करूँगी कि अपने परिवार को ना टूटने दें, अपनी पत्नी को समझिए। वो किसी और के घर से आती है, अपने माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, नाते सब कुछ छोड़ के एक पल में वो सब कुछ छोड़ देती है और आपके घर को वो अपना घर समझती है। और उस घर वो मायके भी जाती है तो कहती है मुझे अपने घर जाना है, मायके को भूल जाती है, वो अपना घर समझती है आपके घर का। इसलिए आप उसको अपनी समझिए, उसके हर दुख दर्द को समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं एक फ़ोटो थंबनेल पे लगाई हूँ, आप लोग उस फ़ोटो को देखिएगा कि मैं जब वहाँ रहती थी उनके घर पर, तो देखिएगा मेरी हालत को किस तरह से उन्होंने बना दिया था। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या होता होगा उसके घर में। और अब की भी फ़ोटो मैं लगा दी हूँ कि अब की फ़ोटो देखो कि कैसी हूँ। और बीच वाली फ़ोटो का मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में समझाना कि उस फ़ोटो का मतलब क्या है। क्या औरत सिकड़ी में बांध के उसमें ताला मार देने के लायक है? क्या उसी के लिए औरत बनी है? नहीं, औरत पूजनीय होती है। हमारा ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही था। गले में ताला, मंगलसूत्र की जगह, मांग में ताला मंगलसूत्र की जगह, तो वो इसलिए मैंने वहाँ पर पिक ऐड किया है। वो समझ लीजिए कि हमारी ही तस्वीर है। अभी भी अगर लोगों को लगता है कि हाँ मैं पति की नहीं हुई ये वो, तो कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर। मैं जब अपने गांव आई थी तो उस टाइम में लोगों को लगता था ये पति को छोड़ी है, लेकिन अब वही गांव वाले जब मैं जाती हूँ ना तो भीड़ लगा देते हैं कि दी आई है, दी आई है, दी आई है। तो मैं क्या थी और क्या हो गई। अब जब रोड पे निकलती हूँ तो मैंने अपना एक अलग वजूद बनाया है, मेरी एक अलग नाम है, अलग पहचान है। कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद पे कि मैंने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं बताऊंगी 2012 में मेरी शादी हुई थी। 2012 से लेकर के 14 तक की स्टोरी बताऊंगी एक एपिसोड में, फिर 14 के बाद से की स्टोरी बताऊंगी 19 तक की एक एपिसोड में, फिर 19 से लेकर के 23 तक की बताऊंगी एपिसोड बाय एपिसोड। अब आप लोग कितना जागरूक होते हैं देखने के लिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं लाइव आऊँगी 9 बजे, आज लाइव आऊँगी। आप लोग का जो भी सवाल रहेगा मैं उसका जवाब दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गई हूँ। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। मैं अपनी एपिसोड को लिख करके और फिर आपको बताऊँगी, सारा कुछ बताऊँगी अपनी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।